ना ये दिल, जाने ना ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल। आपका गुड्डा के लिए बहुत सारी गिफ्ट लाए, उस कमरे में रखे हुए। अपने कमरे में जाइए, मैं अभी आती हूँ। अपनी गुड्डी को साथ लाना। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो वो समझ रही है। जो कुछ वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और जिस दिन ये खेल खत्म हुआ ना, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ मेरी जान? डैडी, इनको बोलो राज इनकी जान नहीं है। भूला ना ये दिल। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अपनी अम्मी को सलाम कहना और सब चीजों का बहुत शुक्रिया। हाँ? जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। रमेश की अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिए। हाँ हाँ, ख्याल रखूंगी। तुम क्यों फिक्र करती हो? हाँ? जाओ सब, फैसल इंतजार कर रहे। सबा, क्या कर रही हो? मुश्किल में डाल रही हो ना सबको। जाओ, इंतजार कर रहा है सबा। खुदा हाफिज। डैडी, आप ही गंदी हैं। तब वो मामा थी जब अच्छी थी। मम्मी की जान, इधर आओ, इधर आओ। अम्मी तो पास है ना? हाँ? बस 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 मेरी जान, बस। चल, हम कपड़े बदलते हैं, फिर हम सो जाते हैं, ठीक है? अभी तो खाना भी नहीं खाया। चलो आप खाना खाते हैं, आ जाओ। सबा, क्या बात है? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? कहाँ गुम हैं? पता नहीं रज ने खाया होगा कि नहीं। अम्मी, आपने बहुत बड़ा जुल्म किया इन दोनों बहनों को अलग अलग करके, और मैं इन दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मेरा भी ये मतलब नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। खाना खाइए। ये भी कोई मजाक है करने वाला? बेटा, तुम इसे सीरियस मत लिया करो। और रही ईरज की बात, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे, इंशाल्लाह सेटल हो जाएगी। देख रहा हूँ दोनों सास बहुओं में बहुत दोस्ती चल रही है। तो तुम क्या चाह रहे हो? हमारी लड़ाई करवाना चाह रहे हो? रिवायती तौर पे तो यही होता है, सास बहू की बहुत लड़ाई होती है, तो वही होनी भी चाहिए। क्या सास बहू लगा रखी है? मेरी बेटी है, बहू नहीं है। खामखा हमें लड़ाने के चक्कर में लगे हुए हो। बेटा, तुम खाना खाओ। ये तो बस ऐसी बातें करता रहेगा। अच्छा पका है ना इसमें? हाँ, मगर मुझे तो ये सोच सोच के फिक्र हो रही है कि खाने के बाद बर्तन मुझे धोने हैं। हाँ, देखो तो सही, ईरज का फेवरेट खाना चाइनीज चावल, गरम गरम। आ जाओ। ईरज, जिद क्यों करती हो बेटा? खाना ठंडा हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ।
ईरज तो मेरी शहजादी है, देखो तो सही। हाँ, शहजादी है ना मेरी। हाँ, जल्दी जल्दी खाना खाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। हाँ भाई टेडी, सुनो, मैं और ईरज खाना खाने जा रहे हैं। हाँ, आप यहाँ बैठे, फिर हम आपसे आकर बातें करेंगे। आजा आजा मेरी शहजादी, आजा मेरी गुड़िया। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी गुड़िया क्या खाएगी? गरम गरम चाइनीज चावल। ये लो भैया, मैंने हटा दिए सारे, और ये आ गए प्यारी सी ईरज की प्लेट। और ये डाले मैंने गरम गरम चावल। अब मेरी बेटी चावल खाएगी। ये देखो, ये चले गए चावल चमचे में, और ये आ रहे हैं ईरज के मुंह की तरफ। ये आए, जहाज चल रहा है। अच्छा, एक काम करते, जब ईरज चावल खत्म करेगी, हाँ, जब ईरज का पिट्ठू भर जाएगा, तो हम एक गेम खेलेंगे। जो आपकी दिल की पसंद गेम है मैं वो खेलूंगी, ठीक है? छुपन छुपाई खेलेंगे। छुपन छुपाई। क्यों बेटा, आपको तो बहुत पसंद है। हाँ, आप तो रोज खेलते हो। फिर आप की तरह गुम हो गई तो? मैं गुम नहीं होंगी बेटा, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। अच्छा चल, हाँ, अब खाते हैं ना खाना। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। शाबाश, देखो ये इतने मजे का है बेटा, बहुत मजे का है जान, मैंने चखा था, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। देखो मैं भी खा रही हूँ, ये देखो, ये आ गया एक और हवाई जहाज। इस दफा भालू क्या करे, क्या करे? देखा तुमने डैडी? हाँ, कितनी प्यारी बेटी है ये, कितनी प्यारी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? जिंदा हूँ, और शायद इससे ज्यादा मेरे बस में कुछ भी नहीं था। बुरी बात बेटा, नाशुक्री की बातें नहीं करते। शुक्र करो कि तुम्हारा नया घर बस गया। ईरज कैसी है अम्मी? अब तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बुखार उतर गया, खाना खा के सो गई। मैं कल दोपहर को आऊंगी, उसके साथ कुछ वक्त गुजारना है मैंने। नहीं सबा, कुछ दिन उससे ना मिलो तो यही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। अम्मी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना तकलीफदेह है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। वो तुमसे दूर रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन से तुम दूर हो जाओगी, वरना उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। और हाँ सबा, मैंने फैसला कर लिया है कि बहुत जल्द मैं ये घर बेचकर किसी दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि ईरज ने इस घर में तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है ना, उसकी यादों को उसके जहन से मिटाना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और ईरज के लिए भी। अम्मी, बेटी है वो मेरे वजूद का हिस्सा है वो। इस हकीकत को कैसे झुटलाएंगी आप? तुम्हें झुटलाना होगा सबा, तुम्हें झुटलाना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे और ईरज के दरमियान क्या रिश्ता है, तो तुम दोनों इस दुनिया के सामने तमाशा बन जाओगी। उसे भूल जाओ बेटा, तुम्हारे लिए और ईरज के लिए यही बेहतर है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सबा, जी क्या कर रही हैं आप उधर? जी जी, मैं भी आई।
जी सब ठीक तो है? जी जी सब ठीक है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ। फैसल कहाँ है? जी आ रहे हैं। बैठो बैठो। सकीना नाश्ता ले आओ आप। जी नहीं कभी साहब, ये मुमकिन ही नहीं है। आप उस लड़के को सिर्फ फारिग कर दें। जी जी, आप उसका हिसाब किताब करें और उसे फारिग करें। जी हाँ, जितना मैं कह रहा हूं अभी उतना ही कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये सुबह ही सुबह किसकी शामत आई? अरे भाई, एक लड़का है दफ्तर में, उसको काम दिया था, वो किया नहीं, उन्होंने झूठ बोल दिया। टेंडर भरना था, टेंडर भरा नहीं और कहने लगे कि टेंडर निकला नहीं है। अब जब पकड़े गए हैं तो माफी मांग रहे हैं। बेटा समझा बुझा के बात को खत्म करो। नौकरी से क्यों निकाल रहे हो बेचारे को? झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। आपको क्या पता, आज झूठ बोल रहा है, कल कितना बड़ा धोखा दे दे। अच्छा बाबा, तुम जानो, तुम्हारे दफ्तर के काम जाने। सबा बेटा, खानदानी मसला है, कत्ल कर दो पर झूठ ना बोलो। इनके अब्बा भी ऐसे ही थे। हाँ हाँ, तो जो बात गलत है वो गलत है। भाई गलत तो ये भी है कि अब तक तुम दोनों ने मुझे ये नहीं बताया कि कब और कहाँ हनीमून पे जाना है। हनीमून नहीं अम्मी, आप अकेली रह जाएंगी। अरे तो तुम क्या चाह रही हो, मैं भी शादी कर लूं और साथ हनीमून पे तुम्हारे चले हम भी? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। चल बदतमीज कहीं का, तुम्हारे अब्बा की रूह तड़प जाएगी ये सुनकर, ख्वाब में आके लड़ेंगे मुझसे। क्या पता खुशी हो रही। ये सकीना अभी तक नाश्ता नहीं लाई। मैं आप बैठे, मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा। अभी क्या खबरें हैं? कुछ भी नहीं भाई, वही रोजमर्रा की चीजें, वही बातें हैं। खोलो खोलो, जोर से खोलो, जोर से। ओहो, इसको भी खोलो, धक्का दो, पीछे करो, शाबाश। ओए ओए ओए। मम्मी किसका घर है? हमारा घर है बेटा, अब हम यहीं रहेंगे। कैसा लगा तुम्हें? हाँ? अच्छा है। अच्छा लगा? तो फिर आओ, आओ तुम्हें मैं वो कमरा दिखाऊं जहाँ अम्मी और इरज सोया करेंगे। और टेडी का पिलो कहाँ है? टेडी का पिलो भी वही है और टेडी भी वही है, और इरज सोएगी अम्मी की गर्दन में बाजू डालकर। कैसे लाड कैसे करेगी? लिपट के दिखाओ दिखाओ। ये ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये देखो, ये किसका कमरा है? इरज का। इसमें मेरे टॉयज भी होंगे ना? इसमें तुम्हारे टॉयज होंगे। और यहाँ पे मैं सोऊंगी भी ना? जी नहीं, आप यहाँ नहीं सोएंगी, आप सोएंगी मेरे पास नीचे। और टेडी भी ना? टेडी को हम अपने साथ ले जाते, इसको अपने साथ सुलाएंगे। ठीक है ठीक है, पहले हम जाके नीचे का कमरा ठीक करते हैं, फिर ऊपर आके इसकी सेटिंग करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है चलो। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल।
जिंदगी यूं तुझे अम्मी आप ही की तस्वीर क्यों नहीं लगवा रही? जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। मुझे बताना था ना अम्मी, मैं आ जाती। अकेले इतना काम करने की क्या जरूरत थी? खुद को थका दिया आपने। जी जी फैसल यहीं पे हैं। चलें ठीक है, अगर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। सुनो, ये अम्मी को अचानक घर बेचने की क्या जरूरत आ पड़ी? वो घर रज के स्कूल से काफी दूर था। फिर अम्मी को पैसों की कुछ जरूरत थी तो उन्होंने सोचा कि वो घर बेच के पैसे सारे बैंक में रखेंगी और इरज की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करेंगी, बस यही रीजन था। सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी अम्मी से और अपनी बहन से प्यार नहीं है। तुम मिलने के लिए जाती नहीं उनके पास? ऐसे ही? ऐसे क्या मतलब यार, तुम्हारे अपने मिस करते हैं। और तुम्हारे जाने से एक फायदा हमें भी है, थोड़ी सी देर हमें भी अपनी बैचलर्स लाइफ एंजॉय करने को मिल जाती है। जाऊंगी। सुनाओ कहानी। नहीं। है अभी तो कही थी सुनाए। चलो सुनो। Once upon a time, a rich merchant lived in a country with his 3 daughters. 2 of them were selfish, but the third was very kind. हाँ, एक जमाने का जिक्र है कि एक अमीर आदमी एक दूर दराज मुल्क में रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। हाँ, 2 तो बड़ी बुरी थी, लेकिन जो तीसरी बेटी थी वो बहुत अच्छी थी। उसका नाम था ब्यूटी। अम्मी आप ही हमें मिस नहीं करती क्या? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है बेटा, लेकिन वो बहुत मसरूफ रहती है ना, जैसे तुम और मैं बहुत मसरूफ रहते हैं, सारा दिन घर में काम करते रहते हैं, है ना? उसी तरह। अम्मी हम भी उनके घर जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे। डैडी हम भी उनके घर जाएंगे, तुम भी साथ चलना। पता नहीं किसका फोन है बेटा। हाँ, मैं जरा फोन सुन के आती हूँ। हेलो। अम्मी बहुत दिन हो गए, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। देखो सबा, मैंने बड़ी मुश्किलों से रज को संभाला। कुछ दिन और सब्र कर लो बेटा। अच्छा मेरे फोन पे ही बात करा दी, उसकी आवाज सुन लो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इस वक्त तो वो सो रही है, कल बात करा दूँ। लंच मैं आपको इसलिए देती हूँ कि आप खाएं। भूख नहीं लगी थी? लगी थी। तो फिर क्यों नहीं खाया बेटा?
अगर मैं खा लेती तो आप सैड हो जाती। मक्खन लगाना कोई तुमसे सीखे। मक्खन मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मी। बस बस। भूला न ये दिल, रोया न ये दिल, रोया न ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। सबा, सबा। जी आई आई। जी यार कार कीज कहाँ है मेरी? यहाँ रखी है। यहाँ तो देख ली मैंने। सॉरी, मैंने यहाँ रख दी थी, भूल गई थी। कोई बात नहीं। ये ले। जा कहाँ रही है? चाय लाने। चाय से ज्यादा जरूरी भी होती हैं कुछ और चीजें। शर्म आ रही है? अच्छा ठीक है, इतनी शर्म आ रही है तो जाइए चाय ही ले आइए। एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। ये देखो, बुक्स। तुम्हारे स्कूल के लिए सारी नई किताबें लाई हूं मैं, सारी। ये देखो, अलिफ बे पे की, 1 2 3 की, ABCD की, बहुत सारी किताबें। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी किताबें लाई हूं। अच्छी है ना? हाँ, और एक और भी चीज है। ये देखो, ये क्या है? थर्मस। वाओ। हाँ, ये किसकी है? इरज की। इरज इसमें ठंडा ठंडा पानी डालकर स्कूल लेके जाएगी। सही है। और ये क्या है? वाओ, फेरी का लंच बॉक्स। वाओ, अच्छा है। इसमें किसका लंच आएगा? इरज का। बिल्कुल, इरज बैठ के अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ लंच करेगी। ठीक है? टेडी, तुमने सुना? इरज स्कूल जा रही है कल सुबह। मम्मी, डैडी भी मेरे साथ स्कूल जाएगा ना? नहीं बेटा, टेडी तो स्कूल नहीं जा सकता ना। हाँ, टेडी स्कूल चला जाएगा तो अम्मी अकेली हो जाएगी। ये मेरे पास रहेगा। डैडी, अम्मी का ख्याल रखना। हाँ। मैं यूट्यूब पर। मेरा नन्हा चौकीदार। ठीक है, लो अब चीजें संभाल देते हैं। ठीक है बेटी जान। और फिर आपको नाइट सूट पहनाते हैं और फिर आप सो जाएं आराम से। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह उठना है बहुत सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए। ठीक है? फिर आपकी वैन आएगी, फिर मैं आपको ऐसे करूंगी, खुदा हाफिज। आप कैसे करेंगे खुदा हाफिज अम्मी को? खुदा हाफिज। और टेडी भी करेगा खुदा हाफिज। आ जाओ गोदी, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कौन से स्कूल में एडमिशन कराया आपने? बहुत प्यारी लग रही होगी ना यूनिफॉर्म में। उसकी नजर उतार लीजिएगा। मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा उसे। बल्कि शाम को आएंगे ना फैसल, तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी उसे देखने। जी 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 जी, खुदा हाफिज।
इरज का एडमिशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। क्यूट लग रही होगी ना यूनिफॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही होगी। वैसे भाई तुम्हारी अम्मी के हौसले की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से वो उसकी परवरिश कर रही हैं, बहुत कम बेटियों को ऐसी माएं नसीब होती हैं। अरे ये क्या हुआ? उसके स्कूल जाने पर इतनी जज्बाती हो रही हो तो उसकी रुखसती पे क्या करोगी? अरे बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? अरे बस बेटा, चुप हो जाओ, शाबाश। क्या किया स्कूल में रज ने आज? 1 2 3 पढ़ा, और? पोयम पढ़ी, अलिफ पढ़ा। और होमवर्क दिया टीचर ने? टीचर ने कहा वो आप डायरी में आप देखिए। अच्छा, मैं देख लूंगी। ये बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या क्या है? हमारे स्कूल में स्विंग्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। किसी बच्चे से दोस्ती भी की? हाँ, एक बच्ची से दोस्ती, उसको मैंने अपना सारा लंच खिला दिया। और खुद क्या खाया? कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ नहीं खाया ना? कब से मेरे कान खाए जा रही हो? बताया क्यों नहीं कि स्कूल में कुछ नहीं खाया? अभी तो बताया है। अभी तो बताया है। चलो पहले खाना खाएंगे। अभी तो स्कूल की भी तो बातें करनी है। सारी बातें बाद में होंगी। पहले आप अपने हाथ धोएंगी, फिर यहाँ बैठेंगी, मैं खाना लेकर आऊंगी, आप खाना खाएंगी, फिर बातें होंगी। चले, शाबाश, जल्दी से हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो। शाबाश शाबाश, बस बस बस। ओहो, चलो चलो, धो लो धो लो। चलो आओ, चलो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। चलो मैं लेकर आती हूँ खाना, ठीक है? और सुनो बेटा, स्कूल में किसी को अपना खाना नहीं देते। आप भी मुझे आपका खाना देती। तेरी माँ आ रही हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। वाकई? थैंक यू सो मच। आज से तुम्हारा एहतियात शुरू। चलो आराम से बैठो आगे। मैं ठीक हूँ। एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट। बस अब आपने बहुत ख्याल रखना है अपना, और नॉर्मल से थोड़ी सी अच्छी डाइट लेनी है। अरे इनकी तो आप फिक्र ही ना करें, इनका सारा ख्याल मैं खुद रखूंगा। और रखना भी चाहिए, और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक चेकअप जरूर। लेकिन ये इनको समझाएंगे, इनका हफ्ते 2 की बहुत मुश्किल से आती है यहाँ हॉस्पिटल।
ये आपका काम है ना, इसको लेकर आए। भाई देखिए, मना तो मैं लेता हूँ जहाँ तक मैं मना सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या करूँ। ओके सबा, गुड लक। आइए। ये और अब मैं सोच रहा हूँ आपको यहाँ नीरज की कितनी दोस्ती हो गई है फैसल के साथ। फैसल बहुत खुश है। इसकी यही खुशी देखने की तो मुझे आरज़ू थी। इसके बाद तो मौत भी आ रुको, मैं जाए, लेके मुझे जाऊंगा। दुख नहीं। मेरे अच्छी साथ, बात है। yes। आपको लंबी उम्र दे। आप अपने पोते पोतियों से खेलें। भाई इन्होंने तो मुझे बहुत थका दिया, बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ नीरज को आज रात यहीं रोक लेते हैं। जी नहीं, क्यों नहीं? अगर आप नहीं रुकेंगे तो ये आप ही का ख्याल कौन रखेगा? आप और मैं अम्मी का ख्याल रखूंगी। और अगर हम अम्मी को तो घर भेज दें और आपको यहाँ रोक लें फिर? नहीं, मैं सिर्फ अम्मी के पास रहूंगी। तो कैसी बेवफा है अपने आप ही की तरह ही। अम्मी की बेटी है ना। बदमाश। ठीक है, लो बिस्किट तो खाओ। नहीं, बिस्किट भी नहीं खाऊंगी मैं वो। लीजिए आप बहन। जी जी। क्या बात क्या है, कहाँ गायब हैं आप? क्या सोच रही हैं यहाँ खड़ी हुई? आज सबके साथ बहुत अच्छा लगा। हाँ, मजा तो मुझे भी बहुत आया, खास तौर पे उस छुटंकी के साथ। यार क्या दौड़ाती है रज। उफ। बड़ी हो गई है ना। ऐसा करते हैं, एक लड़का ढूंढते हैं उसके लिए और उसकी शादी कर देते हैं। कमाल बात कर रहे हो, बच्ची है यार, छुटंकी सी तो है। हाँ, लेकिन आज जिस तरह उसने बात की कि अम्मी का ख्याल रखेगी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इतनी समझदार हो गई है। आप भी समझदार हो ही जाइए तो बेहतर है। ये जो आप इस तरह टहलती भी ऊपर आ गई हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आप आराम से अब बेड पे बैठे। अब मैं हर वक्त तो बेड पर बैठ नहीं सकती। बैठना तो आपके अच्छों को भी पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑफिस से खुद ही कुछ दिन की छुट्टी ले रहा हूँ और घर में बैठ के मैं आप पे नजर रखूंगा। सर, पैसा वैसा तो कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। आप बस मुझे हुक्म करें और बताएं क्या करना है, सारे काम मैं करूंगा। अच्छा, मुझे पिज्जा चाहिए। वाकई चाहिए? ये मजाक कर रही हो? वाकई चाहिए। जो हल्का लेती हो ना, ये चेक करें आप। अम्मी अम्मी, अरे मेरी शहजादी आ गई। आजा मेरी जान, आजा। हाँ, थक गई होगी ना, आ जाओ। चल ये उतार देते हैं। अरे थॉमस कहाँ गया? वो तो मैं स्कूल में बुलाई। क्यों भूल गई तुम स्कूल में? हाँ, लंच बॉक्स कहाँ है? वो तो नहीं भूल आई कहीं? लंच भी किया था या नहीं? देखो मैं। नीरज, लंच क्यों नहीं किया बेटा? मुझे आपके साथ खाना था। मेरी माँ, लंच मैं आपको इसलिए देती हूँ कि आप खाएं। भूख नहीं लगी थी? लगी थी। तो फिर क्यों नहीं खाया बेटा? अगर मैं खा लेती तो आप सैड हो जाती।
मक्खन लगाना कोई तुमसे सीखे। मक्खन मुझे अच्छा नहीं लगता अम्मी। बस बस। अच्छा सुनो, अभी हम खाना खाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे बाजार। क्यों? भाभी के बेबी के लिए गिफ्ट नहीं लेना? कौन सा बेबी? वो जो आने वाला है। कब आएगा? थोड़े दिन में आ जाएगा। उसका नाम क्या है? उफ अल्लाह, जब आएगा तो रख लेंगे ना। कब आएगा? उफ अल्लाह, इरज कितने सवाल करती हो। तू मेरे साथ खेलेगा? इरज नो क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन नहीं कर रही, तुम करती हो क्वेश्चन। डोंट क्वेश्चन। डैडी, तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हूँ? अम्मी से। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। डैडी गंदा बच्चा है, इरज अच्छी बच्ची है। डैडी गंदा बच्चा है, इरज गंदी बच्ची है। डैडी ये गंदा बच्चा है, इरज अच्छी बच्ची है। डैडी गंदा बच्चा है। भूला न ये दिल। तुम्हें पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी एक बेटी हो बिल्कुल इरज जैसी। इरज जितनी क्यूट उसी की तरह जिद। तुम्हें पता है मेरा उससे इतने टाइमिंग मिलते हैं जैसे मुझे लगता है वो मेरी बेटी है। कुरान पे हाथ कसम खाओ कि तुम शादी करोगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं शादी करूँगी। और इरज तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं, मुमकिन नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, इरज मेरी बेटी नहीं है। क्या हुआ बेटा? भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।